भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन शेर की तरह भारत में आने वाले हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन अब महायुद्ध के कगार पर खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की है कि भारत रूस की समिट की मेजबानी इस बार दिल्ली में करेगा। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक पुतिन 5 दिसंबर को भारत का दौरा कर सकते हैं। ये तैयारियां ऐसे समय में हो रही है जब हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय रूस के दौरे पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पुतिन के करीबी इस समय भारत में आए हुए हैं। भारत के आने से डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है और इतना ही नहीं, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का भारत में आकर डोभाल से मिलना और वो भी पुतिन की यात्रा से ठीक पहले, ये कोई संयोग नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां पहले ही हो चुकी है। ये बातचीत हो चुकी है कि किस तरीके से रणनीतिक विषय, सुरक्षा सहयोग और डिफेंस एवं एनर्जी पर क्या कुछ होगा। इसका मतलब ये साफ है कि रूस ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि पुतिन के भारत आने से पहले सारी चीजें लाइन में हो। आपको दिखाएंगे कि पुतिन की यात्रा को लेकर आखिर क्या क्या भारत में प्लान है। रूस यूक्रेन जंग, ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड डील, पुतिन से क्या क्या बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले जरा अमेरिका का हाल आपको बता देते हैं। दरअसल पुतिन के भारत दौरे पर अमेरिका की पहली नजर है। रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से अमेरिका और ट्रंप किस तरह बेचैन हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन के भारत दौरे से पहले ही भारत अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ व्यापार और टैरिफ समझौता फाइनल लाइन के करीब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ही देश इस पर जल्द ही काम कर रहे हैं और इसे पूरा करने की जल्द उम्मीद बताई जा रही है। अब आप सोचिए कि जब अमेरिका में हलचल इतनी है तो दुनिया में पुतिन के भारत के दौरे को लेकर कितने ही विचार सामने आ रहे होंगे। बहरहाल पुतिन भारत को क्या क्या गिफ्ट देंगे, क्या क्या समझौते यहाँ पर होंगे, भारत के साथ किन किन साझेदारियों का ऐलान हो सकता है, भारत के साथ मिलकर रूस आने वाले दिनों में क्या कमाल करेगा और कैसे दुनिया को ठेंगा दिखाएगा, ये पूरी डिटेल्स जानेंगे आज इस वीडियो में। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया के दिमाग में दो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम छाए हुए हैं। पहला भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और दूसरा रूस का S-400, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर S-400 से भी कई गुना खतरनाक और एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है, जिसे लेकर डील हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहता है। रूस अब चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर S-500 का प्रोडक्शन शुरू कर दे। रूसी मीडिया RT के मुताबिक 2024 में पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे और पुतिन से जब उन्होंने मुलाकात की थी, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सामने S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन की पेशकश रखी थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन की चर्चा जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है और ये हो सकता है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद ये फाइनल भी हो जाए। ऐसे में रूस ने अगर मेक इन इंडिया के तहत भारत के साथ मिलकर S-500 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो भारत के दुश्मन जंग लड़ने से पहले ही हथियार डाल देंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 ने 100% सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान के सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया था, उसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। अब आपको S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात रेंज की करते हैं। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है, यानी कि ये 600 किलोमीटर दूर बैठकर ही दुश्मन को पकड़ लेता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, यानी कितनी जल्दी ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम हमला कर सकते हैं। तो S-500 जब एक्टिव मोड में तैनात होता है तो वो करीब 3 से 4 सेकंड में दुश्मन के लड़ाकू विमान या मिसाइल की पहचान कर लेता है, उन्हें ट्रैक भी कर लेता है और फिर दुश्मन पर ऑब्जेक्ट पर मिसाइल दागकर उसे तबाह कर देता है। ये सब कुछ महज 4 सेकंड में हो जाता है। S-500 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर टारगेट को निशाना बना सकता है। S-500 एक साथ 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में भी लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता रखता है। S-500 के बाद दूसरे हथियारों की बात करें तो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। यह समझौता भी हो सकता है।
ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक संयुक्त कोशिश में बनाई जा रही एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का एक एडवांस वर्जन होगी। ब्रह्मोस पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए यह सक्षम है। LAC और LOC दोनों ही जगह पर यह प्रभावी साबित हो सकती है। हाल ही के दिनों में भारत ने जब पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला किया LOC पर, तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने ब्रह्मोस से कैसे सफल रियल टाइमिंग टेस्टिंग की और सब कुछ तबाह कर दिया। उस वक्त भी भले ही पुतिन ने साफ तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से रशिया के द्वारा बनाए गए हथियारों ने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखाई, उसे देखकर वो खुश है और उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये समझौता होना भारत के लिए बहुत अहम हो सकता है। इतना ही नहीं, रूस भारत को कई और घातक हथियार देने की पेशकश भी कर सकता है, जैसे कि बॉम्बर जो अभी भारत के पास नहीं है, TU-160AM जो परमाणु, KH-102 और कन्वेंशनल KH-1 क्रूज मिसाइल को ले जा सकता है, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और परमाणु हमले की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और बंदूकें भारत और रूस मिलकर साथ बनाना चाहते हैं और दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो रशिया भारत पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए वो इस तरह के प्रोडक्शन भारत में करना चाह रहा है ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन में उसके देश में अगर युद्ध जारी रहा तो उसका असर ना हो। लेकिन ये दौरा काफी सिंबॉलिक है क्योंकि आखिरी बार पुतिन जब 6 दिसंबर 2021 को अपनी भारत यात्रा पर आए थे तो उस समय वो सिर्फ 4 घंटे के लिए ही भारत में रुके थे। देखना ये होगा कि जब पुतिन भारत आएंगे तो दोनों देशों के बीच में क्या डील होती है और क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज।